सज्जनों, जय श्री राधे। आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजया एकादशी के बारे में और उसकी शुभ तिथि एवं मुहूर्त के बारे में जानेंगे। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं वीडियो को शेयर करना जरूर सुनिश्चित करें ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। तो सज्जनों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें सदैव हर कार्य में विजय अर्थात सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए हम जानते हैं जया एकादशी कब है और इस दौरान हमें किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों में भगवान विष्णु की आराधना और व्रत के लिए इनको शुभ माना गया है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के माधव रूप की विशेष रूप से उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके द्वारा मन में किए गए प्रत्येक शुभ संकल्पित कार्य सफलता को प्राप्त हुआ करते हैं। तब विजया एकादशी पर क्या क्या दान पुण्य करने का महत्व है, आइए हम जानते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि को दान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करना चाहिए, जूते दान करना चाहिए। दूध, दही, मिठाई और घी का दान शुभ फलदायी कहा गया है। मान्यता है कि विजया एकादशी पर किया गया दान 100 अश्वमेघ यज्ञों के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है और भगवान विष्णु इस दान से प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन हम क्या न करें, तो इसके लिए हम एकादशी को स्नान करते समय साबुन का प्रयोग न करें। इस दिन केवल फलाहार ही रहना चाहिए। एक समय भोजन करना उचित माना गया है। अनाज और नमक के सेवन से बचना चाहिए। एकादशी में मसूर दाल का, चावल का, बैगन का, गाजर का, शलगम का, पालक, गोभी, लहसुन, मूली इत्यादि जो भिन्न भिन्न तामसिक वस्तुएं हैं, इनका हमें परित्याग कर देना चाहिए। इस दिन कामाचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई, चुगली, निंदा इत्यादि से बचना चाहिए। हमें असत्य वचन भी नहीं बोलने चाहिए। हमें पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। भगवान का ध्यान करें, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन, संकीर्तन, ये सब अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें, क्योंकि तुलसी महारानी भगवान विष्णु का एकादशी का निर्जला व्रत रहा करती हैं। इसीलिए भगवान की आज्ञा से उनको जल चढ़ाना निषिद्ध किया गया है। एकादशी व्रत के कई नियम हैं, इनका पालन करने से व्रत का महत्व और पुण्य दोनों मिलते हैं। एकादशी के नियम है कि हमें इस दिन जो व्रत करने वाले हैं उनको धरती पर ही शयन करना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके किसी तीर्थ में अथवा तीर्थ जल से शुद्ध जल में मिलाकर के, ताजे जल में मिलाकर के स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक तामसिक आहार नहीं करना चाहिए, केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप श्वास श्वास में करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से, पीले फूलों से, केला, मौसमी फल, मिठाई और तुलसी दल समर्पित करके उनका पूजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत जिसका पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। इस दिन पर दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन बड़ा शुभ होता है। एकादशी व्रत करने के लिए कुछ खास बातें हैं। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी को महान पुण्य देने वाली तिथि कहा गया है। एकादशी व्रत में मन का निग्रह करना चाहिए। सात्विक भाव का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। विशेष करके हमें तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। विजया एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी का पूजन भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास में घी का दीपक जला करके ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह सरल उपाय आपके जीवन में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भगवान श्री शालिग्राम जी का हम 108 तुलसी के पत्तों से अथवा 108 तुलसी की मंजरी से अर्चन करें, जो हमारे जीवन के समस्त पापों को दूर करेगा और मोक्ष को प्रदान करने वाला बन जाएगा। इस संबंध में एक बात हम आपको बताते हैं कि भगवान नारायण का पूजन पीले फल, पीली मिठाई और पीले पदार्थों से करना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध गुरुदेव बृहस्पति से भी है। यदि आप पीले रंग की मिठाइयाँ, फूल, फल इत्यादि भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान गुरु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि को करेंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति खराब है तो आप इस उपाय को अवश्य करें, जिससे गुरु ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत होगा। ध्यान रखें, इस दिन पीली चीजों का सेवन न करें, विशेषकर उन लोगों के लिए जो भगवान विष्णु का व्रत तथा पूजन कर रहे हैं। अब दान की सामग्री में हमें जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें जो उनकी आवश्यक वस्तुएं हैं, द्रव्य, वस्त्र आदि उन्हें प्रदान करना चाहिए। इस अवसर पर उन्हें फल, गुड़, तिल इत्यादि भी हम प्रदान कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करना अत्यंत आवश्यक है। विजया एकादशी के दिन हमें रात्रि जागरण करते हुए भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह बहुत ही पुण्यकारी, लाभकारी माना जाता है। इससे आपको आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। विशेष उपाय एकादशी के दिन यह है कि आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, अथवा आपको नारायण कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। इनमें से किसी एक पाठ को अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी आदियाँ, व्याधियाँ हैं, सभी समस्याएं हैं, वे सारी दूर होंगी और हर क्षेत्र में आपकी विजय होगी, अर्थात आपको प्रगति का अवसर प्राप्त हो जाएगा। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष 2025 में यह तिथि 23 फरवरी की सुबह 9:52 पर आरंभ हो रही है और 24 फरवरी 2025 की रात 10:07 पर समापन हो रही है। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार कोई भी तिथि का महत्व सूर्योदय के समय उदया तिथि के आधार पर हुआ करता है। इसीलिए इस बार विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 को रखा जाएगा, जबकि व्रत का जो पारण है वो 25 फरवरी को सूर्योदय के पश्चात सुबह 9:52 के पहले किया जाएगा। आप भगवान के व्रत को रखते हुए अपने मन को एकाग्र करके सत्कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसी आशा के साथ अगले सत्र में मैं पुनः एकादशी की कथा के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम,
जय जय राधे श्याम।